नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि फुद्दू जिया को शूट कर देता है और कहानी किसी और ही जोन में पहुँच जाती है। अब आगे। एपिसोड की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। उसके बाद कहानी सीधा उस पॉइंट पर पहुंच जाती है जब ये दोनों हाथ मिला रहे थे। लियोन बोलता है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, किस वजह से तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गए? इमूगी बॉय मुस्कुरा कर बोलता है, शायद उसी वजह से जिस वजह से तुम मेरा साथ देना चाहते हो। इधर फुद्दू जिया को शूट करने वाला होता है। वो बोलता है, मेरी जिंदगी के लिए तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा। जिया बोलती है, ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो अलविदा। जी हाँ, इमूगी बाबा मोड ऑन। वो बोलता है, जिया ने तुम्हें चेतावनी दी थी ना कि ऐसा मत करो। फुद्दू बोलता है, तुम जिया नहीं। इमूगी बाबा उसकी बात को काटते हुए बोलता है, तुम अपने ही मास्टर को कैसे नहीं पहचान पाए? मुझे मारने की कोशिश करने की भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें तुम्हारे औकात से भी ज्यादा जीने का मौका दिया और तुम कीड़े कहीं के। फुद्दू बोलता है, कीड़ा? अगर मुझे उन लालटेन फलों की जरूरत नहीं होती ना तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहता। सच कहूँ तो तुमने मुझे पागल करके रख दिया है। तुम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले एक ऐसे बंदे हो जो ना ही कोई भगवान है और ना ही कोई इंसान। और हंसने लगता है। इमूगी बाबा गुस्से में फुद्दू के गोली लगे हुए जगह को जोर से दबाकर बोलता है, तुमने जरूरत से कुछ ज्यादा ही जी लिया है, तो अब जल्दी से नर्क में प्रस्थान करो। तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और उसके घाव वाली जगह को मरोड़ने लगता है। मरते मरते फुद्दू के कानों में उसके बच्चों की आवाज गूंजने लगती है। उसे तो अपने बच्चों का चेहरा भी याद नहीं था। वो सोच रहा था कि एक समय था जब मेरे पास भी कुछ ऐसे लोग थे जिसकी मैं रक्षा करना चाहता था। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी माँ। पर अब मुझे उनके चेहरे तक भी याद नहीं। और मर जाता है। उसके मरने के बाद इमूगी बाबा अपने खून भरे हाथ को फुद्दू के ही शर्ट में पोंछने लगता है। दूर खड़ा जेवॉन ये सब देख रहा था एंड सीरियसली उसकी बहुत ज्यादा फटी हुई थी। तभी इमूगी बाबा पलटकर जेवॉन की तरफ देखता है और जेवॉन की फटके 2020। अब तेरा क्या होगा कालिया? इधर इन दोनों की वार्तालाप प्रक्रिया कंटिन्यू है। इमूगी बॉय अल्कोहल पीकर बोलता है, इस बार हर बार से अलग है। हमेशा वो लोग मुझे अल्कोहल पिलाते थे जिन्हें अपनी जिंदगी की भीख मांगनी होती थी, फिर चाहे वो एक दिन के लिए हो या फिर एक साल के लिए। लियोन बोलता है, अब दोस्त ना होने का रोना मत रोने लगना। इमूगी बॉय बोलता है, मेरा कोई दोस्त इसलिए नहीं है क्योंकि मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। लियोन बोलता है, सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों का भरोसा पाने में नाकाम रहे हो। इमूगी बॉय बोलता है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मैं रक्षा करूं, इसीलिए मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। लियोन बोलता है, ना मन्ना ना, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मेरे पास कोई है जिसकी मैं रक्षा कर सकूं। इमूगी बॉय बोलता है, तुम श्योर हो? क्योंकि लगता है जिया के साथ कुछ हो रहा है। मेरा अदर हाफ जाग चुका है। ये सुनकर लियोन घबराता हुआ जिया के पास जाने के लिए खड़ा होता है। इमूगी बॉय बोलता है, बैठ जाइए। बैठ जाओ। अगर ये वाइन का ग्लास खत्म होने से पहले तुम यहाँ से हिले भी तो समझ लेना कि हमारी डील खत्म। अब लियोन धर्म संकट में, करे तो करे क्या, जाए तो जाए किधर? मेरे पास इमूगी को सैमडो रिवर तक ले जाने का सिर्फ एक ही मौका है। अगर अभी मैं जिया के पास चला गया तो ये मौका भी यहाँ से चला जाएगा। फिर उसे जिया की बात याद आती है। वो लियोन को बताती है कि इमूगी बाबा तभी बाहर आता है जब वो किसी प्रकार का खतरा महसूस करता है या मेरा खून भांपता है। फिर वो सोचता है कि इमूगी बाबा खुद को लेकर प्रोटेक्टिव है। आई थिंक सब कुछ ठीक रहेगा, कुछ नहीं तो कम से कम जिया तो ठीक ही रहेगी। फिर वो बैठ जाता है। इमूगी बॉय बोलता है, इसीलिए हम अलग हैं। लियोन बोलता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे पास भी कुछ है जिसकी तुम हर हाल में रक्षा करना चाहते हो, जैसे कि जिया के अंदर का इमूगी बाबा। इमूगी बॉय मुस्कुरा कर बोलता है, मैंने नोटिस किया था
तुमने एक स्केल ले लिया है। लियोन बोलता है तुम्हें वो वापस चाहिए। इमूगी बॉय बोलता है तुम दोगे। लियोन बोलता है अगर तुम जिया को लौटा दोगे तो जरूर। इमूगी बॉय बोलता है रहने दो, पहले सैमडो रिवर की गेटकीपर को देखते हैं। इधर इमूगी बाबा जेवॉन की ओर बढ़ने लगता है। जेवॉन जिसकी ऑलरेडी फट के 2020 थी अब 2030 हो चुकी है। इमूगी बाबा जेवॉन के सिर पर गन तान देता है, तभी किम वहाँ आती है और उसे एक थप्पड़ लगाती है। दिमाग से पैदल औरत, अपने होश में आओ। एंड नाउ दिस पागल औरत इज बैक टू नॉर्मल। अपने आसपास का नजारा देखकर जिया जमीन पर बैठकर रोते रोते माफी मांगने लगती है और ये दोनों उसे शांत करने लगते हैं। उधर इमूगी बॉय बोलता है सैमडो रिवर वाली बुढ़िया पर अटैक करने का क्या प्लान सोचा है। बुढ़िया गजब बेचती है यार। लियोन पूछता है तुम उसके बारे में कितना जानते हो। इमूगी बॉय बोलता है इतना जानता हूँ कि वो एक माउंटेन स्पिरिट को भी चुटकियों में पत्थर में बदल सकती है, और मैंने ये भी सुना है कि उसके पास दिव्य दृष्टि है जिससे वो दूर तक देख सकती है, लेकिन कितनी दूर तक और क्या क्या ये नहीं पता। जैसे कि तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे पता होगा कि मैं कैसा दिखता हूँ। लियोन बोलता है नहीं, वो कोई सर्विलेंस कैमरा नहीं है, वो बस चीजों को ऊपर ऊपर से देख सकती है। जैसे कि वो हमें सुन नहीं पा रही होगी, पर शायद उसे ये पता होगा कि हम दोनों साथ में हैं। अच्छा। लियोन बोलता है अगर हम उसकी आंखें बंद कर दे तो शायद हम जीत सकते हैं। फिर वही बेहोश करने वाली दवाई निकाल कर बोलता है ये वही चीज है जिसका इस्तेमाल तुमने मुझे सुलाने के लिए किया था। रैंग ने इसका बस एक ही घूंट पिया था, पर फिर भी इस चीज ने बहुत अच्छे से काम किया था। इमूगी बॉय बोलता है तुम्हें लगता है कि वो पिएगी। लियोन बोलता है पी सकती है अगर किसी ऐसे के हाथ से दिया जाए जिस पर वो बहुत भरोसा करती है, जैसे कि मिस्टर योंग। इमूगी बॉय बोलता है पर मैंने तो सुना है कि वो अपनी बीवी की कही हर बात मानते हैं। लियोन बोलता है मानते थे पर अब नहीं, उन्होंने तेलिपा की बात ना मानकर जिया की जान बचाई थी। ये इस बात को प्रूव करने के लिए काफी है कि वो अब उसकी बात नहीं मानते। इमूगी बॉय शीशी को हाथ में लेकर बोलता है तो हमारे वहाँ जाने से पहले वो उसे सुला देंगे। लियोन बोलता है हाँ, एक बार वो सो गई तो आगे का काम तुम देख लेना। इमूगी बॉय बोलता है और हम ये कब करने वाले हैं। लियोन बोलता है कल दोपहर को मुझसे मिलना। एक बार ये काम हो गया तो सैमडो रिवर पर तुम्हारा राज हो जाएगा। उसके बाद वादे के अनुसार तुम अपने रास्ते और मैं और जिया अपने, ठीक है। उसके बाद इमूगी बॉय बची हुई वाइन पीने लगता है। लियोन थोड़ा परेशान होता है क्योंकि चीजें उसके सोच से भी ज्यादा आसानी से हो रही थी। फिर वो सोचता है खैर छोड़ो, अभी के लिए ये जाल में फंस गया वही काफी है, मुझे बस इसे सैमडो रिवर तक ही तो लेकर जाना है। तभी इमूगी बॉय बोलता है वैसे उनका एक बेटा भी था ना। लियोन हैरान होकर बोलता है तुम्हें कैसे पता। इमूगी बॉय बोलता है बस पता है। नीचे दोनों बातें कर रहे होते हैं और यूरी छुप छुप कर दोनों की बातें सुन रही होती है। इधर जिया उसी गन को देख रही होती है, फिर अपने स्कार्फ में लपेटकर उसे अपने बैग में रख देती है। तभी लियोन वहाँ आता है। जिया उसे सारी बात बताकर रोने लगती है और लियोन उसे गले लगाकर समझाने लगता है। उधर रेस्टोरेंट में मिसेस स्नेल ब्राइड अभी भी हेड का ख्याल रख रही है, बस व्हाई नॉट। अब तो इसे ये भी पता है कि यही इसके मरे हुए हस्बैंड का पुनर्जन्म है। और उधर तेलिपा फोन पर बात कर रही होती है जिसमें पता चलता है कि उसने लियोन को जो 2 दिनों की मोहलत दी थी उसके पहले ही दिन महामारी की वजह से 903 लोगों की मौत हो चुकी है। वो बोलती है इमरजेंसी स्टाफ को बुलवा लो और सबसे कहो कि एक और दिन सब कुछ संभाल लें। फिर फोन रख देती है। उसके बॉडी में पेन हो रहा था पर टेबल पर रखी दर्द की दवा खत्म हो चुकी थी। सो आउट ऑफ हैबिट वो अपने हस्बैंड मिस्टर योंग को आवाज लगाती है, पर वो तो वहाँ है ही नहीं। फिर वो कपबोर्ड खोलकर देखती है, उसमें तेलिपा की सभी जरूरतों की दवाइयों पर डिस्क्रिप्शन चिट चिपकी हुई थी जो मिस्टर योंग ने चिपकाई थी। ये देखकर वो कपबोर्ड बंद कर देती है। ये सब चीजें हमें ये दर्शाने के लिए काफी है कि वो मिस्टर योंग को कितना मिस कर रही है। दूसरी तरफ हमारे मिस्टर योंग भी परेशान है क्योंकि ही नोज कि अब तक तेलिपा की अर्थराइटिस की दवा खत्म हो चुकी होगी। फिर दोनों तेलिपा की बातें करने लगते हैं। उसके बाद पता चलता है कि मिस्टर योंग को भी समझ आ चुका है कि लियोन अपनी जान कुर्बान करने वाला है। मिसेस स्नेल ब्राइड बोलती है प्लीज मिस्टर लियोन को रोकिए। मिस्टर योंग बोलते हैं वो मेरी बात सुनता ही कहाँ है, अगर वो मेरी बात सुन ही लेता तो ये नौबत ही नहीं आती। मिसेस स्नेल ब्राइड परेशान होकर बोलती है लेकिन हम मिस्टर लियोन को ऐसे नहीं खो सकते। उधर लीरंग अपने ख्यालों में खोया होता है, तभी लियोन का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। फोन कटने के बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजे पर जिया होती है। इधर लियोन शिंजू को अपना प्लान बताता है। शिंजू इमोशनल होकर बोलता है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, इमुगी को खत्म करने का जरूर दूसरा भी कोई रास्ता होगा। लियोन बोलता है बस जिया ही नहीं बल्कि बहुत से निर्दोष लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। मैंने हर तरह से सोच लिया है पर इमुगी को खत्म करने का बस यही एक रास्ता है। शिंजू बोलता है तो मैं ये करूंगा, मैं वो स्केल खाकर सैमडो रिवर में कूदूंगा। लियोन बोलता है तुम इमुगी को नहीं संभाल पाओगे। शिंजू बोलता है ऐसा मत कीजिए,
प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो आप अपनी आत्मा को भी नहीं बचा पाएंगे और फिर आपका पुनर्जन्म भी नहीं हो पाएगा। लियोन बोलता है मुझे पता है। शिंजू इमोशनल होकर बोलता है तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी जान चली जाएगी। लियोन उसके पास आकर इमोशनल होकर बोलता है शिंजू कम से कम तुम तो मुझे समझो, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम हो। ये सुनकर शिंजू रोते रोते बोलता है आप बुरे हो, आप बहुत बुरे हो, और फिर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे देखकर लियोन भी इमोशनल हो जाता है। उधर जिया लीरैंग को बोलती है थैंक्स फॉर योर गिफ्ट जो तुमने मुझे मारने के लिए फुद्दू को भेजा था। लीरैंग बोलता है जब तुम जानती थी तो लियोन को क्यों नहीं बताया। जिया बोलती है क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी ऐसा ही करती। लीरैंग बोलता है लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने लियोन को बहुत पहले बता दिया होता। जिया बोलती है पर मैंने नहीं बताया और मैं बताने भी नहीं वाली क्योंकि लियोन तुम्हें बहुत मानता है और अगर उसने तुम्हें खो दिया तो वो उदास हो जाएगा। ये सुनकर लीरैंग बोलता है तुम्हें पता भी है लियोन का इमुगी से हाथ मिलाने का मतलब क्या है। वो खुद की कुर्बानी देकर तुम्हें बचाने का प्लान कर रहा है, तुम्हारी वजह से वो मर जाएगा। ये सुनकर जिया का दिमाग खराब। फिर लीरैंग उसके पास बैठकर बोलता है तो मुझे एक रीजन दो कि मैं तुम्हें क्यों ना मारूं। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ। जिया बोलती है तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर मैं तुम्हें ये करने के लिए बढ़ावा भी नहीं दूंगी क्योंकि ऐसा करने से या तो तुम मर जाओगे या फिर जख्मी हो जाओगे। फिर अपने पर्स से वही फुद्दू वाला गन निकालकर बोलती है बाय एनी चांस अगर मैंने लियोन को चोट पहुंचाई तो मैं खुद को इससे मार लूंगी, पर अगर मैं ऐसा करने में फेल हो गई तो तुम मुझे मार देना क्योंकि लियोन मुझे नहीं मार पाएगा। लीरैंग बोलता है तुम सच में ऐसा करने वाली हो। जिया खड़ी होकर बोलती है दुर्भाग्य से इस बार हम दोनों का एक ही लक्ष्य है, लियोन की रक्षा, इसीलिए हमें साथ में काम करना होगा। फिर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोलती है डील। लीरैंग हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। टाइम नहीं है यार। फिर रोबोट टॉय से हैंडशेक करवाकर बोलता है डील। ये टिंगू से भी ज्यादा बड़ा बच्चा है। इधर लियोन शिंजू से बोलता है इस लड़ाई में मत पड़ो और जिंदा रहो, मेरे बाद जिया की रक्षा करना, और अगर लीरैंग टूट जाए और फिर से पगलाने लगे तो उसके सिर पर एक जोर से टपली मारकर बोलना खुद को संभाले। फिर उसे एक अपार्टमेंट के पेपर्स देते हुए बोलता है और उस नेकलेस छोड़ने के साथ अपना परिवार बसा लेना, इसे मेरी तरफ से प्री वेडिंग गिफ्ट समझ लो। फिर वहाँ से जाने लगता है। उसे पीछे से रोकते हुए शिंजू बोलता है क्या मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ? उस दिन जब मैं अपने पुराने मास्टर उस माउंटेन स्पिरिट से बचकर भाग रहा था तो आपने मुझे क्यों बचाया था? लियोन बोलता है बदला लेने के लिए। शिंजू बोलता है मतलब? लियोन बोलता है एक बार मैंने उस माउंटेन स्पिरिट के साथ नूडल्स खाया था और उस दुष्ट ने मेरा अंडा चुराने की जरूरत की जो मैं हमेशा आखिर के लिए बचा कर रखता हूँ ताकि अंत में मैं उसे एंजॉय कर सकूं। फिर मुस्कुरा कर वहाँ से चला जाता है। म्यूजिक। रेस्टोरेंट में खाते खाते दोनों बातें कर रहे होते हैं। लियोन लीरैंग को वो छोटी छोटी चीजें बताता है जो यूरी ने लीरैंग के बारे में उसे बताया था। उसके बाद लीरैंग लियोन को बताता है कि कैसे उसने यूरी को बचाया था। फिर लियोन टिंगू के बारे में पूछता है। लीरैंग बताता है कि वो हमारा ब्लैकी है। ये सुनकर लियोन मुस्कुराता है, फिर बोलता है भले ही वो हमारे पिछले जन्म का ब्लैकी है लेकिन तुम उसे उसके इस जन्म के पेरेंट्स से अलग नहीं कर सकते। लीरैंग बोलता है उसका सौतेला बाप उसे हमेशा मारता रहता था इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। ये सुनकर लियोन हंसने लगता है। लीरैंग बोलता है तुम हंस क्यों रहे हो? लियोन बोलता है हंसू नहीं तो और क्या करूं, तुम जिसने इतनी नौटंकियां और इतने स्यापे करे हैं वो अच्छे काम भी कर रहा है। ये सुनकर तो किसी को भी हंसी आ जाएगी। लीरैंग बोलता है चुप भी करो। लियोन बोलता है मुत्तु स्वामी अब समझदार हो रहा है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। फिर दोनों खाने लगते हैं। लीरैंग की नजर लियोन के अंडे पर पड़ती है जो वो हमेशा आखिर के लिए बचा कर रखता है। अंडे को देखकर लीरैंग बोलता है कि अगर तुम्हें ये अंडा नहीं खाना तो मुझे दे दो, और लियोन बड़ी आसानी से अपना अंडा उसे दे देता है। मेरा भाई तू मेरी जान है। उधर इमुगी हाउस में यूरी मुंह बनाकर एक्सरसाइज कर रही होती है। इमुगी बॉय बोलता है तुम्हें इतना भी उदास लगने की जरूरत नहीं। यूरी बोलती है मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं, मुझे घर जाना है। इमुगी बॉय बोलता है घर? मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे पास लौटने के लिए कोई घर बचा भी है। तुमने अपने हाथों से लीरैंग पर हमला किया था और शिंजू ने तुमसे अपना रिश्ता तोड़ दिया है, अब कोई तुम्हें वापस नहीं चाहता। यूरी बोलती है तुम गलत हो, मिस्टर लीरैंग मेरा इंतजार कर रहे होंगे और शिंजू भी। इमुगी बॉय बोलता है तुमने पास्ट में बहुत प्रताड़नाएं सही हैं, मैंने तुम्हारे अंदर का अंधकार देखा है। तुम्हारी जैसी चीज लीरैंग और शिंजू के जिंदगी में सिर्फ दुर्भाग्य ही फैलाएगी, बिल्कुल मेरी तरह।
इसीलिए उम्मीद मत रखो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। और ये सब मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। इधर ये दोनों अभी भी बातें ही कर रहे होते हैं। लियोन बोलता है कल मेरे साथ सैमडो रिवर चलो। ही इज टॉकिंग अबाउट आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस। ओके लेट्स कंटिन्यू। कल मेरे साथ सैमडो रिवर चलो इमुगी को खत्म करने के लिए, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो गई तो तुम उससे संभाल लो। लीरैंग बोलता है तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो? लियोन बोलता है उतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि अगर चीजें प्लान के हिसाब से ना हुई तो तुम उस चीज को संभाल लेना। लीरैंग बोलता है सोचूंगा। लियोन बोलता है एहसान फरामोश, मैंने तुम्हारी जान 2 बार बचाई है। लीरैंग बोलता है अब तुम्हें इतना भी गिनवाने की जरूरत नहीं है। लियोन बोलता है मुझे खुशी है कि तुम्हें इतना तो समझ है। अपने भाई को दिखाने के लिए तुम्हारे पास बस यही सड़ा सा रिएक्शन है। कम से कम तुम्हें थोड़े आंसू तो बहाने चाहिए जब तुम्हारा भाई सच में मरने वाला है। लीरैंग बोलता है तुम मरोगे तब ना, ऐसा नहीं है कि तुम एक मरणशील जीव हो, तुम एक 9-tailed फॉक्स हो। एक 9-tailed फॉक्स इतनी आसानी से नहीं मर सकता। उधर ये दोनों की बातें कंटिन्यू ही चल रही है। यूरी बोलती है तुम और लियोन मिलकर क्या करने वाले हो? इमुगी बॉय बोलता है हमने जो भी बातें की थी तुमने तो सब सुन ही लिया था। यूरी बोलती है तो तुम सच में सबसे ज्यादा ताकतवर बनने वाले हो, उसके बाद क्या? इमुगी बॉय बोलता है मैं दुनिया पर राज करूंगा और जिया को भी वापस ले लूंगा। यूरी बोलती है लेकिन तुमने ये तो वादा नहीं किया था। इमुगी बॉय बोलता है वादा तोड़ने के लिए ही बने हैं। उसके बाद वो यूरी को भी अपने साथ सैमडो रिवर चलने के लिए बोलता है, ताकि अगर लियोन वहाँ अपने साथ किसी और को भी लेकर आया तो यूरी उसे उलझा कर रख सके। पर यूरी उसका साथ देने से मना करने लगती है। इमुगी बॉय बोलता है ये मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, ये मेरा ऑर्डर है। उसके बाद अपना फोन निकाल कर उसे धमकाता है कि अगर यूरी ने उसकी बात नहीं मानी तो लीरैंग और शिंजू को वो कॉल करके सुसाइड करने का ऑर्डर दे देगा। ये सुनकर यूरी फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है तो मुझे क्यों नहीं मार देते? इमुगी बॉय बोलता है ऐसा थोड़ी होता है, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं तुम्हें तड़पता और हारता हुआ कैसे देख पाऊंगा? और मुस्कुराने लगता है। जस्ट टेल मी वन थिंग, जब इमुगी बॉय के पास ऑलरेडी लोगों को वश में करने की शक्ति है तो वो यूरी को धमका क्यों रहा है? पिछली बार की तरह इस बार भी तो वो उसे अपने वश में करके अपना काम करवा सकता है ना। चलो माना कि प्रोडक्शन वालों को इमुगी बॉय को थोड़ा और इवल दिखाना था, पर इस चक्कर में कॉमन सेंस को छोड़ने की क्या जरूरत थी? खैर छोड़ो, मुझे क्या। उधर मिसेस स्नेल ब्राइड आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस आती है तेल्युपा से रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो लियोन की जान ऐसे ही ना जाने दे। बट तेल्युपा तो तेल्युपा है, वो कहाँ किसी की सुनने वाली। प्लस शी इज आवर एंग्री ओल्ड लेडी, तो वो मिसेस स्नेल ब्राइड को डराने और धमकाने लगती है, जिससे मिसेस स्नेल ब्राइड, जिसकी यहाँ आते वक्त ऑलरेडी फटके 4 थी क्योंकि वो तेल्युपा के गुस्से से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, अब फटके 8 हो जाती है। पर फिर भी हिम्मत करके वो थोड़े थोड़े इमोशनल डायलॉग चिपती है। बट देन अगेन तेल्युपा का खौफ, वो तेल्युपा की दवा जो मिस्टर यानयोंग ने भिजवाई थी वो वहाँ रख कर एक लास्ट इमोशनल डायलॉग चिप कर वहाँ से भग जाती है। इमुगी बॉय कहीं जा रहा होता है। यूरी के पूछने पर बोलता है तुम्हें साथ चलने की जरूरत नहीं, जब मैं लौट कर आऊंगा तो बताऊंगा क्या करना है। फिर वहाँ से चला जाता है। इधर शिंजू लीरैंग को यूरी से पार्क में मिलने वाली बात बताता है। ये सुनकर लीरैंग गुस्सा करने लगता है कि तुमने यूरी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? वो पहले ही मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डाल रही है। शिंजू बोलता है मैं भी पछता रहा हूँ कि मैंने उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। मैं उसे माफी मांगना चाहता हूँ पर समझ नहीं आ रहा कि मैं उस तक कैसे पहुँचूं। फिर थोड़ी गुस्सा गुस्सी और इमोशनल अत्याचार के बाद दोनों यूरी से मिलने के लिए इमुगी बॉय के दरवाजे पर पहुँचते हैं। लीरैंग बोलता है यूरी तुम्हारी कार बाहर है तो मुझे लगता है तुम अंदर ही हो। मुझे परवाह नहीं कि वो तुम्हारे साथ है या नहीं, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम वापस लौट कर आओगी तो बहुत मुसीबत में पड़ने वाली हो। किससे पूछकर तुम उसके पास चली गई? फिर थोड़ी इमोशनल बातें करता है और टिंगू की स्टिकर चिपकाने वाली बात भी उसे बताता है, जो सुनकर यूरी हंसने लगती है। फिर शिंजू से माफी मांगता है और वो रिंग जो उसने यूरी के लिए लिया था वो उसे दिखाने लगता है। लीरैंग बोलता है बस बस बहुत हुआ यूरी, इसे कभी माफ मत करना। यूरी रोते रोते फिर से हंसने लगती है। लीरैंग बोलता है यूरी मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा, बस कल तक थोड़ा और सब्र कर लो। पीछे से शिंजू बोलता है मैं भी तुम्हें बचाऊंगा। हाँ ठीक है, हो गया, अब चलो यहाँ से। दोनों के जाते ही यूरी फूट फूट कर रोने लगती है। इधर हमारे दोनों निब्बा निब्बी एक नॉर्मल कपल की तरह डेट पर जाते हैं। लियोन से टेडी बियर निकल ही नहीं पा रहा था। आई थिंक पूरे सीरीज में ये पहली चीज है जो लियोन से नहीं हो पा रही। फिर जिया उसकी मदद करती है और टेडी बियर निकल जाता है। Oh my God! जिया के सिखाने के बाद लियोन एक बार फिर से ट्राई करता है और ये निकल गया। ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम।
अब न कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे मुझको तेरे सर की है कसम। आइसक्रीम खाते वक्त दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर लियोन बोलता है, लगता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरी इतनी लंबी जिंदगी में मेरी मुलाकात बहुत से लोगों से हुई है, पर उनकी यादें मेरे दिमाग में धुंधली पड़ी हुई हैं। लेकिन तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे बहुत अच्छे से याद है। ये सुनकर जिया बोलती है, आई लव यू लियोन एंड देयर स्वीट मोमेंट्स गोज ऑन। और इसी के साथ एपिसोड का पहला पार्ट भी यहीं पर खत्म होता है। अब तैयार हो जाइए रियल शोडाउन के लिए। अगले एपिसोड में धमाल होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।